आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्वर्ग और साथ में ही हमने इसका अर्थ क्या लिखा है, स्वर्ग यानी विशेष प्रकार के सुख। देखिए, अक्सर कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं, इसलिए अब स्वर्ग है, इसी तरह एक नरक शब्द भी है। हालांकि आज हमारी चर्चा केवल स्वर्ग पे ही रहेगी और कल हम नरक के ऊपर भी एक चर्चा संध्या बेला ज्ञान कक्षा में रखेंगे। अक्सर मनुष्य शब्दों पे कभी कभी कुछ भ्रम की स्थितियों में पहुंच जाता है, जबकि यहाँ स्वर्ग का अभिप्राय एक विशेष प्रकार के सुखों से है। जैसे हम संसार में देखिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग वर्ग देखते हैं, कोई अमीर है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत ही अधिक अमीर है, यानी कि सबकी स्थितियां कुछ अलग अलग है। अब इन सभी सुखों का अभिप्राय क्या है कि ये सभी संसारी सुख हैं, भौतिक सुख हैं। इन सभी सुखों का आधार एक भौतिकता है, यानी कि इन सभी स्थितियों का आनंद से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। देखिए, आनंद की स्थिति मात्र एक परमात्मा की समता से संबंध रखती है, क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि हम सभी भाई बहन ज्ञान स्वरूप सत्ता है, चेतन सत्ता है। और आत्मा और परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। और जितने भी ये जो माया के सुख हैं, देखिए इन माया के सुखों को कहीं कहीं शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा गया है कि ये मात्र आनंद का 1% है। हमने एक वीडियो बनाया था कुछ महीने पहले, 1/100 भौतिक सुख। दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो, जैसे देखिए होटलों में आप खाना खाने जाते हो, अब कोई साधारण ढाबा सा है, कोई एक अच्छे स्तर का होटल है, कोई और देखिए 3 सितारा होटल है, कोई 5 सितारा है, कोई 7 सितारा होटल भी है। अब देखिए कभी कभी आप ब्याह शादियों में जाते हो ना, कहीं 500 रुपए की प्लेट है, कहीं 2000 की खाने की प्लेट है, कहीं 5000 की, कहीं 10,000 की। तो ये सभी स्थितियां अलग अलग स्तर की हैं, अलग अलग विशेष प्रकार के एक सुखों से संबंध रखती है, पदार्थों से संबंध रखती है। देखिए पदार्थ को हो, सुख सुविधा के साधन को, ये सब के सब एक सुख की एक वर्गीकरण में आ जाते हैं। जैसे आप संसार में देखते हो ना, कोई लाख रुपया कमाता है, कोई 10 लाख, कोई करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 100 करोड़ भी। लेकिन इन सभी स्थितियों के भी सुख भोगते भोगते तृप्ति नहीं होती। संसार में तो आप प्रत्यक्ष रूप से इन सभी स्थितियों का आप कहीं ना कहीं इन सभी स्थितियों को देखते ही हैं। देखिए कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति भी हो, चाहे फिल्मी जगत का बड़े से बड़ा एक सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, चाहे राजनीतिक स्तर पर कोई देखिए मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इन सभी स्थितियों पर भी चाहे आपके 90% सुख हैं, 99% भी सुख है, लेकिन कहीं ना कहीं 1% दुख तो सबके जीवन में ही बने रहते हैं। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए त्रिविध ताप की भी चर्चाएं आती हैं। इन सभी स्थितियों को आप मन के स्तर पर और स्थूल शरीर के स्तर पर जब अलग अलग वर्गीकरण करोगे, तो आप पाओगे कि ये जितने भी सुख हैं, इन सुखों का स्तर केवल स्थूल शरीर के स्तर पर आंका जाता है। और मन के स्तर पर देखिए ये अलग अलग खिन्नता उत्पन्न करते हैं। बड़े से बड़े, मैंने कहा ना, उद्योगपति हो, कोई भी हो, सबके भीतर में मन बुद्धि के स्तर पर कहीं ना कहीं खिन्नता बनी रहती है, अतृप्ति बनी रहती है, असंतोष बना रहता है, भय की स्थितियां बनी रहती हैं। तो फिर ये सभी प्रकार के मिलने वाले सुख मनुष्य को सुख दे नहीं पाते। अब भले ही ये सभी की सभी स्थितियां हमारे आपके किए गए पुण्य कर्मों का ही एक परिणाम है। देखिए स्वर्गों का प्रलोभन इसलिए दिया जाता है कि मनुष्य पुण्य कर्मों की ओर प्रेरित हो, क्योंकि जैसे जैसे हम पुण्य कर्म करते हैं तो आपके हमारी एक सात्विक स्थिति मजबूत होती है।
देखिए, प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियाँ। रजोगुण एक सामान्य स्तर पर है। रजोगुण का अभिप्राय संसारी स्थितियों से है, एक सामान्य स्थितियों से है, ताकि मनुष्य संसारी सुखों को भोगने के लिए पुरुषार्थ करे, श्रम करे, मेहनत करे, प्रयास करे। लेकिन धर्मानुसार देखिए, शास्त्र बार बार कहते हैं धर्म प्रथम स्थान पे रखना है। धर्म का अभिप्राय विधि विधानों से है। शास्त्रों में जो जो स्थितियां समझाई गई हैं, विहित कर्म करने के लिए विभिन्न प्रकार के विधि विधान द्वारा कर्म करने की अनुमति दी गई है। यानी कि हमने अपने सुख को सुनिश्चित करने के लिए पुरुषार्थ करना है, लेकिन अन्य जीवों को दुख नहीं देना। अन्य जीवों को तो दुख देते ही फिर हम तमोगुण में गिर जाते हैं, निषेध कर्मों में गिर जाते हैं, यानी कि पाप कर्मों में सहज ही गिरने लगते हैं। यानी कि इन विधि विधान द्वारा जैसे जैसे शास्त्रों में समझाया गया, उस हिसाब से धर्मानुसार कर्म करने से आपको हमें एक साधारण सुख मिलते हैं। और यही जब हम परोपकार के कार्य करते हैं, यानी कि रजोगुण से आगे की सात्विक स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब सात्विक स्थिति में देखिए, उदाहरण के लिए जब आप कबूतरों को, पक्षियों को या चींटियों को भी कहीं भी देखिए आप परोपकार के कार्य करते हो। भारत जैसे देश में तो देखिए भंडारे की स्थितियां आप देखते ही हो। निर्बल मनुष्यों को मुफ्त में अन्न का वितरण किया जाता है, वस्त्र का, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, शिक्षा का प्रबंध करवाया जाता है। ये सभी परोपकार के कार्य हैं। ये सभी परोपकार के कार्य करने मात्र से मनुष्य कम से कम पाप कर्मों से तो बच ही जाता है। और ये सभी सात्विक स्थितियां मनुष्य का सतोगुण प्रदान करने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य को विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता, परमात्मा को जानने की कुछ प्रेरणा मिलने लगती है। और यदि मनुष्य सत्वगुण में ही अपने आप को स्थित कर लेता है, तो उसकी यात्रा आगे बढ़ नहीं पाती। अब आप इस बात को यूं भी ले सकते हो कि विशेष प्रकार के सुखों को भोगने से आपका हमारे कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। ये भी मात्र एक समय की बर्बादी है, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए जल्द से जल्द परमात्मा को पाना चाहते हैं। किस लिए? क्योंकि वो आनंद स्वरूप सत्ता है, वो परम सुख है, उसमें सुख के साथ दुख नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए तो उसको परम सुख कहा जाता है। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद की स्थिति है, और आनंद मात्र परमात्मा की एक सत्ता का नाम है। परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है, जबकि माया के 3 गुणों की अलग अलग स्थितियां हैं। देखिए, तमोगुण की अलग स्थितियां हैं, रजोगुण की अलग स्थिति हैं, और सतोगुण की अलग स्थिति है। इसलिए सतोगुण की प्रशंसा करने के लिए, सतोगुण से जुड़ने के लिए, सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए, क्योंकि सतोगुण को मुक्तिदायक कहा जाता है। ये जो रजोगुण और तमोगुण की स्थिति है, देखिए रजोगुण के प्रति बार बार कहा जाता है उदासीन रहो, क्योंकि रजोगुण जब जब गहरा होता जाता है, और यदि रजोगुण धर्म की मर्यादाओं में स्थित नहीं होता, यह दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि जब जब सतोगुण की लगाम रजोगुण पे कमजोर पड़ने लगती है, तो रजोगुण अमर्यादित होता हुआ फिर तमोगुण में गिरता है। देखिए, ये बहुत ही एक सूक्ष्म ज्ञान है। अक्सर इन सभी सूक्ष्म ज्ञान की कड़ियों को हम ऊपर ऊपर से जब सुनते हैं, तो इनके भावार्थ समझ नहीं पाते। इसलिए तो मनुष्य स्वर्ग नरक की स्थितियों के मूल अर्थ समझ नहीं पाता, तो फिर उनके भावार्थ जो शास्त्र आपको में समझाना चाहते हैं, उन सही सही भावार्थ को हम समझ नहीं पाते। इसलिए हम अक्सर बार बार अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं कि मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए, क्योंकि गीता में भी बार बार इसी निष्काम कर्मों के ऊपर जोर देकर कहा गया। इसी को ही कर्म योग का नाम दिया गया है। कर्म योग का अभिप्राय क्या है कि कर्म योग की स्थिति बनाने के लिए करना है, जबकि कर्मफल सिद्धांत क्या कहता है? पहले कर्म करो, फिर उसका फल मिलते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये फल क्या है? ये तो माया के फल है। चाहे वो स्वर्ग की स्थितियां हो, यानी कि विभिन्न प्रकार के बड़े से बड़े सुख भी, वो सब माया के अंतर्गत आते हैं। और माया के जितने भी सुख हैं, वो एक अल्पकालिक माने जाते हैं। अक्सर इन सुखों को भोगते भोगते मनुष्य की बिगड़ने की भी संभावनाएं होती हैं।
इसलिए इन स्वर्गों के प्रलोभनों से मनुष्य को बचना होगा, और इन प्रलोभनों से मनुष्य वही बच पाता है जिसका परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन जाता है। तो फिर ऐसा मनुष्य अपने जीवन में परोपकार के कार्य तो करता रहता है, लेकिन अब उसमें सकामता समाप्त हो निष्कामता आने लगती है। वो अपने आप को कर्म योग में स्थित कर लेता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उसकी साधना आरंभ होती है, क्योंकि योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की सम्मुखता से है। आत्मा जितने जितने अंश में परमात्मा से सम्मुख होने लगती है, बस उतने उतने अनुपात में आत्मा को परमात्मा का एक आनंद की झलकें मिलने लगती हैं। और जिस स्थिति विशेष में ये 100% एक मायातीत की स्थिति को पहुंच जाता है, यानी कि जब हम कारण शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेते हैं, और ये शुद्ध होता है ज्ञान योग भक्ति योग से। देखिए, कर्म योग एक आरंभिक स्थिति है, कर्म योग की परिपक्व स्थिति ज्ञान योग की है, और ज्ञान योग की परिपक्व स्थिति भक्ति योग है। क्योंकि भक्ति तो अपने आप में ही योग है, या यूं को कि भक्ति योग एक महायोग बनते हुए आपके बड़े बुरे संस्कार बहुत ही तीव्र गति से दग्ध बीज करता हुआ कारण शरीर को जल्द से जल्द शुद्ध कर देता है। मायातीत की स्थिति को हम पहुंच जाते हैं, और स्थूल शरीर के मरने पे फिर हम आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा मोक्ष की स्थिति को आनंद की स्थिति को प्राप्त होते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को आप यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, साधना करने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।